अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको ये फ़्रॉक जो हमने कट किया था, आज उसकी हम सिलाई करना सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें से जो हमने अरेब पट्टी काटी थी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सही है, अरेब पट्टी है। अब आपने किस तरीके से इसको करना है, यहाँ से ये एक साइड आपने इस तरीके से रख दिया इसको, और दूसरी साइड जो है, अब एक नोक जो है वो इस तरफ को है और दूसरी नोक ऐसे है। ठीक है, ये यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है, देखें ये एक नोक इस तरफ है और दूसरी नोक हमारी नीचे वाले की नीचे तरफ है, यानी कि इसके अपोजिट साइड हो गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। ठीक है जी, इसको मैंने सिलाई कर लिया, इसको मैंने डबल जो है वो सिलाई की है। ठीक है, तो ये देखें, अब ये आप इस तरीके से हमारी अरेब पट्टी हो गई है। ठीक है, ये देखें इसमें झोल आ रहा है, सही हो गया, लचकदार होनी चाहिए। अब हमने इसको कट करना है। अब हमने जो बैक के लिए अलग से पट्टी काटी थी, जो कि हमने बटन पट्टी रखनी है, ठीक है, उसको हमने सिलाई करना है। ठीक है, पहले हमने इसको डबल, हमेशा जब हमने सिलाई करना है उसको हमने डबल कर लेना है। ठीक हो गया। डबल नहीं करेंगे तो आपका फ़ौरन से टांका उखड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है आपने डबल करना है। यहाँ से भी आपने इसको डबल कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी पट्टी हम लगा के आपको दिखाते हैं। जी, ये मैंने दोनों पट्टियाँ जो हैं वो लगा ली हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ऐसे सीधा कर लेना है और एक सिलाई हमने ये जहाँ पर हमारा जोड़ है इसके ऊपर हमने लगा लेनी है। ठीक है, ताकि ये हमारा काम सही तरीके से हो। ठीक है, ये नीट रहे। अब ये आप देख सकते हैं, मैंने इन दोनों को एक साथ मैंने इनको सिलाई कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने एक छोटी सी सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अटैच रहे। ठीक है ना जी। अब इसके किनारे पे आपने लगा लेनी है सिलाई, यहाँ पे इन दोनों को साथ जोड़ने के लिए। जी, अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला कंधा है, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से ये चीज़ ना, अब ये जो हमारी साइड है ये वाली, ये जो गले के साथ वाला है, अब दूसरे हिस्से का भी हमने दोनों साइड्स उल्टी रखकर और इसको यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा जो हमारा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने दोनों साइड्स को रेडी कर लेना है सिलाइयाँ लगाकर। जी, ये देखिए, मैं इस पर डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये हमारा जो है काम ख़राब ना हो और ये हिले नहीं। ठीक है ना, यहाँ से ये कर दिया, इसको कट करेंगे। अब हमने यहाँ से ये दूसरा इसका सिरा उठाकर और इसको हमने इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, ये हमारे ऊपर वो जो तीरा है ना हमारा, ये वो जोड़ रहा है। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे जब हमने स्टार्ट लेना है, यहाँ से हमने डबल करना है। ठीक है, और फिर बेशक आप इसको उलट के डबल कर लें या यहीं पे डबल सिलाई की लगा लें। ठीक है, ये हमारा ये तैयार हो गया है। ठीक है, ये हमारी जो है बॉडी, फ्रंट एंड बैक, ये दोनों हिस्से हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम आएंगे अपनी फ्रिल की तरफ। अब हमने फ्रिल के लिए ये जो हमारा ये है ना टांका, इसको फुल, ये देखिए ये ऊपर नीचे हो जाता है, हमने इसको फुल नीचे करना है। ठीक है, इसको फुल नीचे कर लेंगे, ये हमारा टांका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रिल पे किस तरीके से सिलाई लगानी है, ये आप देख सकते हैं, फ्रिल हमारी ये चौड़ाई की तरफ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से चौड़ाई शुरू हो रही है, मैं इस चौड़ाई पे फुल टांका करके बड़ा मैंने आपके सामने अभी नीचे किया। अच्छा, इसमें आपने धागे को टूटने नहीं देना है। ठीक है ना, धागा अगर टूट गया तो फिर आपका काम सही नहीं होगा। इसमें अब आपने धागा तोड़े बगैर आराम से यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, यहाँ से टांका जो है, ये धागा आपने ये इतना लंबा आपने छोड़ना है, ठीक है। ये इतना लंबा धागा छोड़ दिया। इसी तरीके से आपने मैं आपको एक का करके दिखाती हूँ, फिर दूसरे पे आपके बाद फिर मैं करके आपके पास आऊँगी। अब हमने ये 2 धागे हैं, ठीक है। एक धागा हमने ले लिया और ये देखें, एक धागे से हमने ये ऐसे चुनट डालते गए हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, ये धागे को खींचेंगे और ये इसमें आराम आराम से चुनट हम डालते जाएंगे। धागा तोड़ना नहीं है आपने, ठीक है, धागा टूटने ना पाए। और यहाँ पर आपने इसको चुनट डाल लेनी है, ठीक है। पहले हम ज़रा हल्की चुनट डालेंगे ताकि हमें बार बार चुनट खोलनी ना पड़े, ठीक है। थोड़ी सी हम यहाँ से भी डाल लेते हैं, इस तरफ से धागा खींच लेते हैं। ये देखें, अब एक बराबर हमारी चुनट आ रही है, ठीक है। ये हमने, अब हम क्या करेंगे, अपना रखेंगे बॉडी ऊपर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके साथ इसको नापना है, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे से मेरा बंद है, सही है। अब हमने इसके साथ इसको नाप लेना है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल इसके साथ है। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने ये वाली साइड रखनी है ऊपर जहाँ पे मैंने चुनट डाली है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि हमारा अब ये जो टांका है, पहले आपने दोनों तरफ टांका बड़ा करके इसको सिलाइयाँ लगा लेनी है चुनट की। अब हमने वापस उसी टांके पे आ जाना है जो टांका हमारा पहले था, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, ये जो चुनट आई हुई है ना, इसमें सबको इसको खोलते साथ साथ जाएंगे। मैं आपको एक तरफ की चुनट लगा के दिखाती हूँ, फिर दूसरी मैं कैमरा पॉज करके करूँगी, ठीक है। अब ये आप देखें, सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो वो फिर आपकी चुनट बहुत बुरी लगेगी, ठीक है। सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक हो गया। अब आप अगर कोई अंदर चला गया है, मुड़ गया है, तो आपने उसको सीधा करना है। जी, सही हो गया। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं आपने करनी बिल्कुल भी, और इसमें ज़्यादा दबाव भी नहीं रखना और ये भी नहीं रखना कि चुनट आपकी कहीं और हो और सिलाई कहीं और हो और इधर से बाहर ना निकले, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखते हुए अपने फ़्रॉक की सिलाई करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक ही उसमें, क्योंकि मैं फ़्रॉक सीती रहती हूँ तो मुझे इतना आइडिया होता है कि मेरी बच्ची की बॉडी कितनी है और चुनट भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी हिसाब से आती है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। जी, अब आप देख सकते हैं ये चुनट डल गई है। ये कितनी नीट और इतनी अच्छी ये चुनट हमारी डल गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं फ्रंट हिस्से की लगा के चुनट आपको दिखाती हूँ। जी, ये अब आप देख सकते हैं फ्रंट एंड ये हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। ये मैंने जोड़ लिया है। अब करेंगे, अब हम बाजू की सिलाई कर लेंगे। अभी मैं आपको उसमें ये गोल बाजू नहीं बता रही, सिंपल बाजू बता रही हूँ, ठीक है। ये दरमियान से आप देख सकते हैं इस तरह छोटा सा आपने कट लगा लेना है, ठीक है। अब इस कट को आपने रख लेना है अपने इस दरमियान में, ठीक है। ये जो हमारा ये वाला दरमियान है, कौन सा वाला, ये जो हमारा जिधर बाजू जुड़ते हैं हमारा कंधे का, ठीक है ना, ऊपर से। अब आपने यहाँ से इसको सेंटर में रखना है और यहाँ से बाजू को जोड़ लेना है, ठीक है। जी, ये देखें आप, इसको हम सिलाई लगा रहे हैं साथ साथ रखते हुए हमने इसको सिलाई लगा दी। अब हमने इसी तरह इसका जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, आगे से आपने बाजू को मोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई लेस वगैरह लगाना चाहें बच्चों के लिए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से ये क्योंकि मोटा कपड़ा इस वजह से मैंने इसकी बाजू रखी है, ठीक है। ये कॉटन का है क्योंकि गर्मियों के तो स्लीवलेस ही होते हैं। बाकी जो है अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपने बच्चे के बाजू के मुताबिक आपने रख लेना है, ठीक है जी। यहाँ से मैंने तकरीबन मैं एंड पे सिलाई लगाऊंगी, ठीक हो गया। और ये मैं आपको कंप्लीट करके मैं बताती हूँ। यहाँ से डबल यहाँ से आप देखिए बच्चों के जो है ना खुला खुला ही रखते हैं ताकि उनको पहनाने में मुश्किल ना हो हमें, ठीक है। बाकी आप जितना आपका बच्चा हेल्दी है या वीक है उसके मुताबिक आपने अपना जो है वो रख लेना है, ठीक है। बच्चों की ये चौड़ाई और लंबाई वगैरह। यहाँ पर मैं अब हम आएंगे गले की तरफ। अब ये जो हमारी पीछे बटन टेक है ना, ठीक है, यहाँ से हमने इसको रखना है और इसको हमने यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं शर्ट भी हमारी उल्टी है और हमारी ये अरेब पट्टी भी उल्टी है, ठीक है। अब हमने बिल्कुल इसको किनारे के साथ किनारा जोड़ना है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से अब हमने इसको सिलाई करना है। यहाँ से 2 से 3 दफ़ा आप करेंगे ताकि ये आपका काम ये खुले ना और गंदा ना हो, ठीक है। अब आपने यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गले के साथ, ये क्योंकि हमारी पट्टी अरेबी है तो ये आपका गला इससे बहुत नीट आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ से इसको आपने ऐसे रख लिया। अब आप ये देख सकते हैं मेरी ये अरेबी पट्टी जो है ये बच गई है, ठीक है। अब मुझे जितना चाहिए फ़ोल्डिंग के लिहाज से रख के बाकी मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक है। जितना मुझे फ़ोल्ड करना है इसको मैं फ़ोल्ड करके, अब ये देखें मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है जी। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने उल्टी तरफ थी, ठीक है, उल्टी साइड थी और उल्टा ही मैंने रेब पट्टी को रखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सीधा रख देंगे। तो यहाँ से अब ये देखिए, यहाँ से अब हमने इसको बिल्कुल, अब ये पीछे मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल यहाँ से इसको अंदर करना है, ठीक है। अब ये हमारा सीधे पे आकर करेगा, सीधे पे आके हमारी ये पाइपिंग आएगी, ठीक है ना। यहाँ से